जितने भी यूथ है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग माहौल उनके लिए बनने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उलाल यहाँ पर आने वाली है। 2 जून को आ रही है, रोमन पार्क में आ रही है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक के सारा ये जो इवेंट है वो होने वाला है। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मैं मिरर एकेडमी एंड सैलून में मैं बैठी हुई हूँ, मौजूद हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर जो है यहाँ के ओनर है परी चंद्राकर हमारे साथ मौजूद है। सारे इवेंट को जो है इन्हीं की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि चूंकि ये वीक है सारा, पूरा जो एक हफ्ते का जो पूरा ये दिन है, कैसे डे 1 से लेके आज जो है डे 5 है, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, आज क्या कुछ चल रहा है और अभी तक के क्या कुछ हुआ है, आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा मैं आप सभी को यहाँ पर का जो एकेडमी है और जो मिरर सैलून है इसका जो है पूरा टूर और विजिट भी करवाऊंगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 2 जून को क्या कुछ होने वाला है। पूरी डिटेल बातें जो है हम परी चंद्राकर जी से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहूंगी मिरर फैशन जो वीक है आपका स्टार्ट हो चुका है, आज डे 1 है। नहीं मैम, डे 5 है। आज डे 5 है। तो डे 1 से डे 5 के बीच की मतलब क्या कुछ 5 दिनों में वो आप बताइए। तो सबसे पहले 5 दिनों में सबसे पहले हमने मॉडल्स डिसाइड की फर्स्ट डे कि तो हमने सभी मॉडल्स को इनवाइट किया एकेडमी में और फिर वो आए, फिर आर्टिस्ट को दिखाया कि आपके मॉडल्स हैं। फिर टाइप्स ऑफ मेकअप के हिसाब से उन्होंने अपने अपने मॉडल सेलेक्ट किया। देन डे 2 में फिर हमने ये डिसाइड किया कि उनका जैसा टाइप ऑफ मेकअप है तो ड्रेस क्या होगा, ज्वेलरी क्या होगा, मेकअप क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर डे 3 से हमने रैंप स्टार्ट किया कि अभी हम वॉक सीखेंगे, वॉक सीक्वेंस बना, फिर वॉक सीखा, फिर स्टेप्स सीखे। फिर डे 4 से मेकअप स्टार्ट किया। मतलब मेकअप तो ऐसे इनका वन से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। बट इसके साथ साथ मेकअप अब कम्प्लीटली एक लुक को क्रिएट करके लोगों ने फिक्स कर लिया है कि हाँ ये फाइनल हमारा लुक है और हमको इसको क्रिएट करना है। तो अभी डेली मेकअप भी चल रहा है, प्लस लोग रैंप वॉक भी कर रहे हैं। आज डे 5 था। डे 5 था। आज क्या कुछ हुआ मैम? आज भी मैम रिहर्सल हुई है। रिहर्सल को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया है कि हमको लग ही नहीं रहा कि अब प्रैक्टिस की नीड है उनको। तो मेकअप तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वॉक में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था क्योंकि जितने भी फ्रेशर्स और जो ज्वाइन हो रहे हैं तो वॉक का इशू था, इसीलिए अब हमें वॉक पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं ताकि वो रैंप वॉक सीक्वेंस थोड़ा अच्छे से हो पाए और जो रनवे हमारा है वो अच्छा हो सके। कुछ ब्राइड डिफरेंट स्टेट के ब्राइड के मेकअप के बारे में भी बात हो रहा था, वो क्या था मैम बताएंगे? आर्टिस्टिक ब्राइड है सर। आर्टिस्टिक इंडियन हमने देखा, जैसे इंडियन ब्राइड्स होती है, लाइक उसमें लहंगा होता है और माथा पट्टी होती है, नॉर्मल चीजें हैं। बट हमने थोड़ा सा आर्टिस्टिक इंडियन को थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया है, तो दैट इज आर्टिस्टिक ब्राइड ही हम उसको बोलेंगे। तो आर्टिस्टिक जो ब्राइड है उसमें हम मांग टीका और लहंगा, तो हमारा जो कॉस्ट्यूम है पर्टिकुलर रेड कलर का है, उसमें सॉन्ग भी बजने वाला है लालिश। तो वो पूरा कॉस्ट्यूम रेड है। जैसे कि पहले के ट्रेडिशन में लोग मेहंदी नहीं लगाते थे, पूरा आलता लगाते थे हाथ में, तो वो होने वाला है। तो मेहंदी नहीं लगेगी, पर्टिकुलर आलता पूरा कम्प्लीटली हाथों में होगा। पूरी गोल्ड ज्वेलरी होगी। गोल्ड ज्वेलरी में खाली नोज रिंग होगी और झुमका होगा, और जो हेयर स्टाइलिंग है वो पूरी कर्ल्स पे होगी मैम। तो ये कुछ एक नया था। और वेस्टर्न आर्टिस्टिक वैसे आपको देखने मिलेगा, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्टिक ब्राइड्स हैं। तो अभी जैसा आप हमारी एक मॉडल है जो अभी चल रहा है जिनका, तो कुछ लोगों ने ऐसे 2 चोटी की है, तो फ्लावर से रिलेटेड वर्क किया है उस पर, कुछ लोगों ने पेंट से रिलेटेड वर्क किया है, कुछ लोगों ने मतलब ऐसे अलग अलग, किसी ने ग्रीनरी लिया है। तो ऐसे टॉपिक्स पे वो वेस्टर्न आर्टिस्टिक परफॉर्म करने वाले हैं। ये तो आज का
2 जून को क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कितने ज्यादा मतलब आप और आपकी टीम एक्साइटेड है? नहीं, वैसे तो मैं शुरू से ही एक्साइटेड हूँ और मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि इस इवेंट को मैं बहुत अच्छे से प्लान आउट करके करूँगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जितने भी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा सुपर एक्साइटेड है, और मेरा एक्साइटमेंट तो मेरे मतलब मैनेजमेंट के ऊपर है कि ये कर लो वो कर लो। बाकी जो मेहनत है वो लिटरली बच्चे कर रहे हैं। सुबह से 11 बजे से वो लोग आ रहे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म कर रहे हैं, फिर उनके मॉडल्स आ रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं, बेचारे अपना टिफ़िन कैरी करके ला रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जितने मॉडल्स भी आ रहे हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड है और सभी ने अपनी तैयारी एकदम ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दी है। स्पेशली स्नेहा उलाल आ रही है। यस मैम। स्पेशली आपने उन्हें क्यों सेलेक्ट किया कि उनको ही बुलाना है? एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने उनका मेकअप किया था, रायपुर में वो आए थे, और बाय नेचर बाय प्रोफेशन तो उनका नाम है ही ऐश्वर्या की टू कॉपी उनको बोला जाता है, क्योंकि वो उनका नेचर काफ़ी अच्छा था। हम चाहते जो भी सेलिब्रिटी आए वो तो हमसे तो ठीक है, उनका भी ये अच्छा रहेगा। हम चाहते कि वो पब्लिक से भी जैसा वो है, लोगों का मोटिव ये रहता है कि सेलिब्रिटी है तो रूड होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। लास्ट में मीशा कोप्पिकर मैम भी आई थी, काफ़ी हेल्पफुल नेचर की थी और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर की थी। और इनफैक्ट उन्होंने मतलब बड़े का सम्मान कैसे करना, प्यार करना, वो सब चीज़ किया था। तो ये एक सेलिब्रिटी में होनी चाहिए, वो क्वालिटी स्नेहा मैम में भी है। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, और आज भी उनका जो क्रेज़ है वो बना हुआ है। स्पेशली 2 जून को वेन्यू क्या रहेगा वो हमारे होटल रोमन पार्क में 2 जून को शाम के 5 बजे से ये इवेंट होने वाला है, और सेलिब्रिटी गेस्ट भी हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, वो बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। बाकी टाइम बहुत कम होगा क्योंकि हमारे 120 प्लस अवार्ड्स उनको देने हैं, प्लस हमारे विनर्स को अवार्ड देने हैं। तो एक और चीज़ है मैम, जैसे कि काफ़ी सारी लड़कियों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि फैशन के फील्ड में उनको जाकर के करियर अपना सेट करना है, कैसे कर सकते हैं वो? देखिए मैम, ब्यूटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने घर परिवार और बच्चों को देखते हुए भी वो बिजनेस आप अचीव कर सकते हैं, वो एक नेम फेम अचीव कर सकते हैं। तो ब्यूटी फील्ड में ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, मेकअप आर्टिस्ट में भी बहुत सारे टाइप्स है, बट अगर आप कोर्स करते हैं तो जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, उसमें स्कोप है कि आप आगे जाके फ्यूचर में आप अपने ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैशन जितने शोज़ होते हैं उसमें अपने ड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्कोप्स काफ़ी है। जैसे ब्यूटी की फील्ड में बोले तो आज एक नॉर्मल एक मिडिल फैमिली की वुमेन से लेकर एक हाई सोसाइटी की एक सेलिब्रिटी तक को मेकअप की नीड होती है। तो हर एक कैटेगरी में हर एक थीम, चाहे वो किटी पार्टी हो, चाहे वो फेयरवेल पार्टी हो, हर में लोग मेकअप कराते हैं। तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट वाले हो उनको काफ़ी अच्छा स्कोप मिला है, और मेरे स्टूडेंट्स खुद भी बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं। बाकी रहा फैशन में और भी है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है। तो स्कोप सब में डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है और आप उसको कितना आगे बढ़ा पा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड। एक चीज़ मैम, आज जैसे फैशन के बारे में बात होती है तो लोगों के माइंड में मेट्रो सिटीज़ पहले आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, चूँकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो कैसा होना चाहिए, या फिर यहाँ अगर आपके एकेडमी में आना चाहे, क्योंकि आपका एकेडमी भी है, तो कैसे आ सकते हैं? बेसिकली तो वैसे भी अब कोई मेट्रो सिटी और छोटा सिटी कुछ रह नहीं गया, क्योंकि अभी जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं और उभरे हुए चेहरे हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से ही निकल के बाहर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसी भी आर्टिस्ट की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। डिपेंड ये करता है कि जो मेट्रो सिटी से लोग आते हैं हम उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि लोकल आर्टिस्ट को। तो मैं यही बोलूँगी कि जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को थोड़ा सा आप बढ़ावा दें, ताकि जितनी भी उनकी कलाएँ हैं वो उभर सके। दूसरा ये है कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हमारी एकेडमी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिरर सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी का 50% ऑफ अभी कोर्स चालू है, जो अभी 30 लास्ट है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 30 लास्ट मैम? 30 लास्ट है मैम। उसके साथ एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि स्नेहा उलाल के हाथ से उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो जैसा कि आपने सुना कि परी चंद्राकर मैम जो है हमारे साथ मौजूद थी, और अब मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ कि इनका जो ब्यूटी सैलून और एकेडमी है, इसका टूर और इसका विजिट मैं आप सभी को करवाती हूँ।
आप सभी को मिरर सैलून और ब्यूटी एकेडमी जो है इसका विजिट करवाती हूँ। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर का इंटीरियर है। मैनिक्विन्स यहाँ पर रखी है और बैंगल वाला सेक्शन देखिए कि कितना प्यारा है बैंगल सेक्शन लग रहा है यहाँ पर। उसके अलावा बहुत ही ब्यूटीफुल पर्स वगैरह भी है अंदर की तरफ। जब हम चलते हैं ये वाला जो सेक्शन है ये कॉस्मेटिक एरिया है और एक बार आप सभी देखिए कि कितना ब्यूटीफुल है अंदर से। इंटीरियर की अगर यहाँ की बात करें तो कितनी प्यारी इंटीरियर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे सुंदर सुंदर विग है और उसके अलावा बहुत सारे नेल पेंट्स यहाँ पर है। नेल पेंट के अलावा हेयर एसेसरीज भी यहाँ पर काफी सारे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा इधर भी प्रोडक्ट मुझे पूरा दिखाई दे रहे हैं। इधर बहुत ब्यूटीफुल जो है ना इयररिंग्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग जो है देखिए ज्वेलरी ट्राई भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कितना प्यारा ये लग रहा है। ज्वेलरी सेक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो मैं आप सभी को दिखाऊं कि यहाँ पर जो है वो ड्रेस है। ड्रेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता दूं कि इतने सुंदर सुंदर जो ड्रेसेस यहाँ पर है, चाहे इस तरफ इधर जो है ना ब्राइडल जो है ड्रेसेस दिखाई दे रही है ब्राइड की, और कुछ गाउन्स है काफी सुंदर से, और इधर भी गाउन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्राइड का जो है लहंगा है और ये व्हाइट ड्रेस तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि क्या ही बताऊं। ड्रेसेस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको रेंट में भी ड्रेस मिल सकता है और अगर यहाँ पर आने के बाद अगर आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगती है तो आप उसे बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगले सेक्शन की तरफ मैं आप सभी को एक बार ले जाना चाहूंगी कि यहाँ पर से जब आप क्रॉस करेंगे तो तब आप आ जाएंगे सर्विस एरिया में। सर्विस एरिया आप लोग देखिए कि यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है लोगों का जो है हेयर सेट वगैरह यहाँ पर भी किया जा रहा है, हेयर कट किया जा रहा है। और उसके अलावा अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो है मेहंदी के लिए भी एरिया है, टैटू के लिए भी बनाया गया है एक अलग से बहुत प्यारा सा सेक्शन। और यहाँ पर जो है नेल आर्ट किया जाता है। नेल आर्ट के लिए देखिए काफी सारे एक्सेसरीज यहाँ पर रखे हुए हैं और लोग बैठे भी हुए हैं। और आप देख सकते हैं नेल सेक्शन के बाजू में, टैटू सेक्शन के बाजू में ये जो है प्यारा सा सेल्फी जोन, क्योंकि इस पूरे एरिया का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही है। इसलिए क्योंकि जब भी लोगों का मेकअप होता है, चाहे वो ब्राइड हो या फिर किसी भी चीज के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए लोग रेडी होते हैं तो यहाँ जरूर अपना जो है फोटोशूट करवाते हैं। नेल सेक्शन आपने देखा, मेहंदी और टैटू सेक्शन देखा। अब अंदर की तरफ चलते हैं, ये भी सर्विस सेक्शन है। तो यहाँ पर भी आप देखिए हेयर वॉश अगर किसी का करना है तो यहाँ पर हेयर वॉश किया जाता है और भी जितने टाइप से हेयर स्पा है और तमाम प्रकार की चीजें जैसे मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए भी ये वाला जो सेक्शन है वो सर्विस एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी सुंदर लग रहा है। और उसके बाद एक सेक्शन इधर है फेशियल वगैरह के लिए। तो बाकी आप सभी ने देखा कि कितना प्यारा जो है ये मिरर सैलून है और मिरर सैलून और जो है ब्यूटी एकेडमी, इसका हमने आपको पूरा टूर कराया, विजिट कराया। कैसा लगा कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उलाल यहाँ पर आने वाली है। 2 जून को आ रही है, रोमन पार्क में आ रही है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक के सारा ये जो इवेंट है वो होने वाला है। और एक एकदम इम्पोर्टेंट बात है जो है पासेस को लेकर। पासेस अगर आपको चाहिए तो पास जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी मिरर सैलून में आ सकते हैं। 9 to 5 आप कभी भी आएंगे तो आपको जो है पासेस मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, फिर से कहती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं। दुर्ग भिलाई के जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर, अगर स्नेहा उलाल को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी आ सकते हैं। सारी चीज आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है आप सभी लोग, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। निधि राजपूत फ्रॉम N24 न्यूज खबरों की दुनिया।